ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें 15वें अध्याय में जय विजय सनकादि को वैकुंठ के दरवाजे में प्रवेश करने से रोकते हैं। और रोकते हैं माने भेदभाव करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप लायक है, आप लायक नहीं है, आप ठीक है, आप ठीक नहीं है, आप परिपक्व है, आप बच्चे हैं। ऐसा भेदभाव वहाँ वैकुंठ में नहीं होता। तो इसलिए कहा कि समदर्शियों की यह जगह है। सनकादिकों ने जय विजय को कहा कि यह तो समदर्शियों की जगह है और तुम लोगों का स्वभाव तो विषम हो रहा है। तो श्री भगवान को जो जान लेता है उनकी भेद वृत्ति मिट जाती है और तुम्हारी तो भेद वृत्ति अभी तक मिटी नहीं है। तुम लोग श्री भगवान के पास रहते हो और फिर भी भेद करते हो। तो कहा कि इसलिए तुम कपटी हो, स्वयं कुहकयो हो। यहाँ अभेददर्शी रह सकते हैं और तुम हो भेददर्शी, फिर भी कपट करके यहाँ रह रहे। मतलब तुम्हारे अंदर कपट छिपा हुआ है, ढोंग छिपा हुआ है। तो इसलिए कहा कि अपने ही समान दूसरों पर तुम शंका करते हो, क्योंकि स्वयं तो जो हो वो दिख नहीं रहे। भगवान के पास आने वालों को रोकने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो भगवान के पास आने वाले को रोकोगे। यहाँ रहने योग्य तुम नहीं हो। ऐसा कह के फिर उन्होंने बताया कि तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए, देखो शाप भी देते हैं, उसको दंड भी देते हैं, तो कल्याण करने के लिए। ये है महात्माओं की विशेषता। प्रकृष्टम, कल्याणम करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड धीमहि विचार करेंगे, विचार करते हैं। क्या विचार किया? तुम अपने मंद भेद बुद्धि के दोषों से इस वैकुंठ से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ भेद दृष्टा प्राणियों के काम, क्रोध, लोभ, ये 3 शत्रु निवास करते हैं। जो भेद दृष्टि होता है उसमें काम, क्रोध, लोभ भी होता है। ये तीनों शत्रु उसी के अंदर निवास करते हैं। मतलब कि तुम्हारा पतन हो जाए, इसलिए ऐसा पतन कहा ताकि उसका उद्धार हो सके, अपना दोष निवारण कर सके। भगवान स्वयं जाएंगे और उसको
वहाँ से लेकर उसका उद्धार करके वापस लाएंगे। तो सनकादि के कठोर वचन सुनकर हरि जी के दोनों पार्षद जय और विजय उन महात्माओं के चरणों में गिर गए। महाराज जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, बात आपकी सही है, हमने भेद भाव किया, ऐसा भाव हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप किसी प्रकार निवारण योग्य नहीं होता, और कोई दंड देगा तो उसमें से क्षमा मिल सकती है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो महात्मा है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, उसका शाप कभी मिथ्या नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता, सोचना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि मैं सतत ब्रह्म में रमण करता हूँ, ब्रह्म का स्मरण मेरे भीतर बना ही रहता है, मेरे अंतःकरण में परमात्मा नित्य निरंतर बसे हुए हैं, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान अगर आपके अंदर नित्य निरंतर आपके ध्यान में है, भगवान अगर है और भगवान ही इस रूप में अभिव्यक्त, सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा जानकर और मानकर माने समझकर तुम व्यवहार करोगे तो तुम्हारी वाणी कभी मिथ्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि इतने शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा अपनी योजना अभिव्यक्त करता है। परमात्मा को कोई बात अभिव्यक्त करनी है, बतानी है, बोलनी है तो कैसे बोलेंगे? निर्गुण निराकार परमात्मा किसी महात्मा का आधार लेकर, महात्मा का आलंबन लेकर उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा, ऐसी स्फुरणा करेगा तो उनके मुंह से जो वचन निकलेंगे वह सत्य सिद्ध होंगे। तो इसलिए ये लोग डर गए जय विजय कि हाँ, ये इतने उत्कृष्ट महात्मा है और ये ऐसी बातें करते हैं, मतलब इसके हृदय से तो परमात्मा साक्षात ही बोलते हैं, तो इसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उसका शाप हो चाहे आशीर्वाद हो, जो भी महात्मा लोग से मुख से निकले हुए वचन कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उसको किसी के प्रति कोई राग नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। बिना राग द्वेष के समता भाव से सबके साथ उसका व्यवहार होता है और सब में वह परमात्मा दर्शन करते हैं। अस्थिभाति रूप अभिव्यक्त, अस्थिभाति के रूप में अभिव्यक्त हो रहे सच्चिदानंद परमात्मा ही उसके सामने व्यवहार कर रहा होता है। तो किसी से उनका कोई राग द्वेष, किसी से उनका कोई पक्षपात नहीं होता। तो उसके मुंह से जो निकलेगा वह परमात्मा की वाणी होगी। परमात्मा उसी के अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा करके ऐसी वाणी को अभिव्यक्त करवाते हैं। इसलिए महात्मा लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि उसके मुख से हमारे लिए आशीर्वाद ही निकले और जो निकलेगा वह हमें कल्याणकारी होगा। तो इसलिए जय विजय डर गए। आजकल हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो बस एक लाखों करोड़ों महात्मा है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें से 2-5 शायद कोई ढोंगी बाबा निकल आए, कोई गुनाह करने वाले निकल आए जो छद्मवेशी है, तो बस उसको जानकर हम समझ लेते हैं कि सब बाबा जी ढोंगी होते हैं, सब बाबा जी छद्मवेशी होते हैं। अरे महाराज, भगवान के समय में भी, राम के समय में भी रावण ने ये वेश धारण किया था, छद्मवेश, सन्यासी का वेश लेकर, महात्मा का वेश लेकर सीता जी का हरण किया। तो उस जमाने में भी ऐसे थे। इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि सभी साधु, उस जमाने में वशिष्ठ जी थे, उस जमाने में राम जी के गुरु भी थे, वाल्मीकि भी थे जिसने रामायण लिखा। तो ये सब क्या ढोंगी बाबा थे? क्या ये सत्य महात्मा नहीं थे? ये तो सब उत्कृष्ट कोटि के भगवानमय महात्मा थे। लेकिन आजकल के युग में हम कहते हैं आज ऐसा हो रहा है। अरे महाराज, आज हो रहा है वो पहले से हो रहा है, पहले भी ऐसा ही था। सृष्टि जब से बनी तब से सत असत दोनों तत्व, सज्जन दुर्जन दोनों व्यक्तित्व, सुर असुर दोनों बने रहते हैं, होते ही है। अंधेरा उजाला दोनों साथ में ही रहता है। लेकिन हमें पहचानना चाहिए कि कौन क्या है, पहचान कर उसका आदर करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि उसके मुख से हमारे लिए सत्वचन निकले, आशीर्वचन निकले, अनुग्रह, कृपा, करुणा हमारे लिए बहे, जो हमारा
कल्याण करेगी। और अगर वह नाराज हो गए, हमारा व्यवहार गलत हुआ उसके साथ या किसी के साथ भी, और महात्मा के मुख से अगर कोई दुर्वचन माने कि शाप निकल गया, तो वह भी कभी मिथ्या नहीं होगा। इसलिए जय विजय बड़े घबरा गए कि अरे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो आपको पहचान नहीं पाए। ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ शाप या कोई भी वचन किसी प्रकार निवारण योग्य नहीं होता, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, वह तो होता ही है। और वे ये भी जानते थे, वैसे तो पार्षद थे, वैकुंठवासी थे, ज्ञानी थे, पता नहीं भगवान की ऐसी योजना होगी और उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि इसको रोके, उसको अहंकार को थोड़ी प्रेरणा मिली और उसने ये कर दिया। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया, यह तो भगवान की ही योजना होगी। और वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि जी भी ब्राह्मणों से उरु बहुत विभतः डरते हैं। बहुत डरते हैं माने उसका बहुत मान रखते हैं, उसको पूज्य मानते हैं, उसका आदर बहुत ही आदर करते हैं, उसका कभी अनादर नहीं करते। इसलिए मुनियों के चरणों में दंडवत करते हुए उन पार्षदों ने अत्यंत आतुरतापूर्वक कहा, हे भगवान हम अवश्य अपराधी है। अपना अपराध स्वीकार किया। देखो महाराज, ये रीत होती है सज्जनों की, ये शास्त्र की ये रीति है, हमारे धर्म शास्त्र की, कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, उस अपराध को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हो गई, और फिर उसकी क्षमा मांगनी चाहिए कि भाई हमें क्षमा कर दो, और फिर उसका पश्चाताप करना चाहिए कि अरे हमसे ये क्या हो गया, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करना माने उसका खामियाना देना, क्या कहते हैं उसको, उसका रिटर्न। कल हमने कहा था ना कि किसी से हमारी गाड़ी ठुक गई और किसी की गाड़ी में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, तो स्वीकार करना चाहिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए, उसकी क्षमा मांगनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि चलो भाई इसका जो खर्च होगा हम देते हैं। ये प्रायश्चित रूप हुआ। तो कहते हैं कि हम अवश्य अपराधी है, स्वीकार किया। आतुरतापूर्वक पार्षदों से अत्यंत आतुरतापूर्वक कहा कि हे भगवान हम अवश्य अपराधी है, अतः हमें आपने जो दंड दिया वह उचित है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। आपने जो कहा महात्मा है, आप गलत कैसे कह सकते हैं। हमने श्री भगवान का अभिप्राय न समझकर, भगवान का अभिप्राय क्या होगा, महात्मा तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा ही है, ऐसा गीता जी में भगवान ने कहा है। तो भगवान स्वयं अगर वह है, उस रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हो रहा है, तो उसका अपमान कैसे किया जा सकता है। तो हम भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे हैं, इससे हमें पाप लगा है और वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। हमें जो पाप लगा है वह आपके दंड से ये हम पाप का फल भोग लेंगे। तो आपने जो किया ठीक किया, हमें क्षमा कीजिए और ज़्यादा क्रोध मत कीजिएगा और हमारे ऊपर थोड़ा दया भाव रखिए, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे कहा, माँ वो अनुपातपकलया भगवत स्मृतग्नो मोहो भवेद इह तु नौ व्रजतो रघो अघः अघो अघः अघः अघः। हमारी इस दुर्दशा का विचार करके, हमें आपका शाप लगा है, हमारी दुर्दशा तो होगी, तो इसका विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुपात हो, अनुपात माने दया उत्पन्न होना, प्रायश्चित करुणा, इसके अनुपात में अगर आपको कोई करुणा भाव जग रहा हो तो ऐसी कृपा कीजिए। देखो ये दंड तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उस दंड के समय कैसी परिस्थिति चाहते हैं ये बता रहे हैं। तो कहा कि इस दुर्दशा का विचार करके, हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुपात हो, तो थोड़ी मात्रा में भी करुणा उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अगह अगह अधमाधम योनि में, अगह 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 माने पाप, पाप से भी पापी योनि में नो हमें भगवत स्मरण, भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। देखो कितनी सुंदर बात कही कि आपने जो दंड दिया वह तो उचित है, हम पापमय योनि में जाएंगे
लेकिन अगर आपको हमारे ऊपर थोड़ी भी दया आ रही है तो हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उस योनि में भी हम भगवान को भूले, ऐसा मोह हमें उत्पन्न न हो, हम मोहित न रहे, मतलब हम भगवान को न भूले, किसी भी स्वरूप में हम भगवान को न भूल पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रेम से या द्वेष से भगवत स्मरण सतत बना रहे। और कहा कि किंतु मोहोपस्मृति में व प्रवहतादिति प्रार्थना, मोह भी भगवत स्मरण प्रवण माने युक्त, भगवत स्मरण पूर्वक ही हो, ऐसी प्रार्थना है। हम अज्ञानी तो बनेंगे लेकिन उसमें भगवान का स्मरण बना रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वेष भाव से बना रहे। लेकिन अगर हम अधमाधम योनि में जा रहे हैं, दैत्य योनि में हम जा रहे हैं, तो उस समय भी हमारा भगवत स्मरण मिटे नहीं, ऐसी आप हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कर दीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, ये सब बातें अपने धाम में बैठे हुए भगवान जान गए। भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें पता चला कि उनके सेवकों ने महापुरुषों का अपराध कर दिया है। जान गए क्या, उसको तो पता ही था, उन्होंने तो प्रेरणा दी जय विजय को, अंतर्यामी के रूप में वही तो रहे हुए हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दी और उन्होंने ही सनकादि को शाप देने की प्रेरणा दी, क्योंकि वह इतने सहनशील, इतने तितिक्षु है, चारों महात्मा सनकादि, उसके मुख से ऐसा शाप निकले ये संभव ही नहीं है। फिर भी संभव हुआ, माने भगवान की योजना थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ था, शिव पार्वती कहीं जा रहे थे, ये सनकादि चारों ऐसा शून्य मनस्क माने भगवत स्मरण में ऊंची नजर किए हुए बैठे थे, ऐसा देखकर भगवान की लीला को देख रहे थे, आकाश में होने वाले रूप विरूप को देख रहे थे। और शिव पार्वती वहाँ से निकल गए। पार्वती जी को शायद कुछ बुरा लगा कि अरे ये कैसे भक्त है, हमें देखकर उठ खड़े नहीं होते, शिव जी को प्रणाम नहीं करते। उसने कहा अरे बच्चों, मतलब ये महात्मा हो, बच्चों के रूप में रहे महात्मा, क्या कर रहे हो, ये आपने शिव जी को प्रणाम तक नहीं किया, ऐसे ऊंचा मुंह करके बैठे रहे, जाओ आपकी बुद्धि पशु समान है, ऊंचे मुंह वाले पशु बन जाओ, मतलब ऊंट बन जाओ, जाओ चारों ऊंट बन जाओ। तो चारों खुशी खुशी, हाँ माता जी आपकी जो आज्ञा है, हमें सिरोधारी है, उसी में हमारा कल्याण होगा। तो ऐसा करके चारों ऊंट बन गए। थोड़े दिनों के बाद माता जी को ये स्मरण आया कि अरे हमने तो उसको ऊंट बनने का शाप दिया था, देखे तो सही उसकी क्या परिस्थिति है। तो गए माता जी वहाँ देखने के लिए, तो चारों बैठे थे बड़ी खुशी से, पत्ते चबा रहे थे बैठे बैठे और बहुत खुश हो रहे थे। माता जी ने कहा अरे तुम खुश क्यों हो? वो उठ खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम भी किया और कहा कि माता जी आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे क्या उपकार किया? देखो हम ऊँट बन गए तो हमें कोई चिंता ही नहीं रही, न तो स्नान शौच की चिंता, न तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने की कोई चिंता, न तो भगवत भजन करने की कोई चिंता, बस प्रसन्न रहते हैं, पत्ते खाते हैं, भगवान को याद करते हैं और प्रसन्न। देखो कितना मुक्त जीवन आपने हमें देखो उस अवस्था में भी ये महात्मा इतने प्रसन्न थे। माता जी को अफसोस हुआ, उसने कहा कि नहीं नहीं ये मेरी गलती है, मैंने क्रोधवश आपको शाप दे दिया, जाओ मैं आपको अपने शाप से मुक्त करती हूँ। वह फिर से चारों सनकादि बन गए। ऐसा कहीं हमने पुराणों में, ये पुराणों की ऐसी कथा हमने कहीं सुनी है। तो ऐसे क्षमावान, ऐसे धैर्यवान, ऐसे तितिक्षु महात्मा इतनी सी बात पर इतना बड़ा शाप कैसे दे दिया कि आप अधम से अधम योनि में जाओ, आप दैत्य बन जाओ, पाप योनि में आप प्रकट हो जाओ। और कहाँ से? वैकुंठ से उसको गिरा कर ऐसी जगह डाल देना, कहाँ इतना बड़ा अपराध था? परमिशन लेनी चाहिए थी ना, कहीं पर हम जाएंगे तो उसके नियम तो हम पालन करेंगे, उसका तो ये कर्तव्य था। दरबान का कर्तव्य क्या होता है? दरवाजे में आने वाले को रोककर पूछे कि भाई कौन हो, क्या काम है, किस लिए आए हो, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। ये तो बिना पूछे घुसने लगे, तो गलती तो उसकी थी। फिर भी उसको क्रोध आया, मतलब उसको अफसोस हुआ किस बात का कि भगवान को मिलने से ये हमें रोक रहा है, इसमें विक्षेप, इसमें विलंब कर रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तो ये भगवान की ही योजना होनी चाहिए,
ऐसे महात्मा कभी ऐसे शाप कैसे देंगे? तो भगवान की इच्छा, उसके अंतर्यामी के रूप में रहे हुए परमात्मा तत्व ने उसको प्रेरित किया कि ऐसा करो। जय विजय के रूप में रहे हुए, अंतर्यामी के रूप में रहे हुए परमात्मा ने भी उसको प्रेरित किया कि ऐसे दंड बीच में घुसेड़ कर उसको रोको और अपमानित करो, ताकि वह क्रोधित हो जाए और तुम्हें शाप दे और तुम 3 जन्मों तक दैत्य बनो, ताकि भगवान अवतार धारण करे, लोगों को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कहते हैं मुझे तो अवतार लेना होता है, तो कोई निमित्त चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसी प्रेरणा की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उस समय भी हमारा मोह इतना न हो कि हम भगवत स्मरण भूल जाए। हम मोहित है मतलब हम अज्ञानी बने, लेकिन भगवत स्मरण प्रवण ही हो, भगवत स्मरण पूर्वक ही हम रहे, ऐसा हमें, ऐसी हमारे पर कृपा कीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान तो जान गए, अंतर्यामी है, और उसी का तो सब करा धरा है कि उसके सेवकों ने महापुरुषों का अपराध कर दिया है। देखो, जिसका आदर स्वयं श्री भगवान करते हो, उसका अनादर या उसका तिरस्कार यदि कोई करता है तो वह भगवान के मत से विपरीत चला माना जाएगा, भगवान की योजना से विपरीत गया, भगवान की आज्ञा से विपरीत चला, मतलब कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान की योजना का अस्वीकार किया, ऐसा माना जाएगा। भगवान जिसका आदर करते हैं उसका अनादर हम नहीं कर सकते। और भगवान किसका आदर करते हैं? महात्माओं का, ब्राह्मणों का, जो ब्रह्म को जान गए हैं, जानने के लिए प्रयत्नशील है, साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों का, भक्तों का, ज्ञानियों का भगवान आदर करते हैं। तो उसका अनादर हमारे से कभी भी ना हो जाए। ये अपराध, भक्ति में तो कई प्रकार के अपराध माने हैं, उसमें भक्ति अपराध, भक्ता अपराध, भगवान अपराध, 3 प्रकार के मुख्य अपराध है। भगवान के अपराध, भक्त के अपराध और भक्ति के अपराध, और उसमें भी कई पेटा विभाग है। तो भक्ति का भी अनादर नहीं करना चाहिए, भक्त का भी अनादर नहीं करना चाहिए, भगवान का तो नहीं ही करना चाहिए, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। उसको आदर हम नहीं कर पाए, उसका सत्कार सम्मान न कर पाए, ठीक है, चलो वो भी तो ठीक नहीं है, फिर भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो चलेगा, लेकिन उसका अनादर तो नहीं ही करना चाहिए। हम जानते नहीं है, कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं, ऐसा सहयोग, अनुमोदन कर देते हैं ऐसी बातों का जो अपराध हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे वाक्य व्हाट्सएप में आजकल तो बहुत चलते हैं, किसके अज्ञानी लोगों के चलाए हुए होंगे या विधर्मियों के चलाए होंगे, पता नहीं किसके, लेकिन हम ऐसे क्रांतिकारी वाक्य को सुनकर इसको क्रांतिकारी मानते हैं और इसको सुनकर हम कन्विंस हो जाते हैं, हम अभिभूत हो जाते हैं और हम भी ऐसा करने लगते हैं, कहने लगते हैं। अरे घर में माँ बाप की सेवा करो, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। घर में माँ बाप की सेवा करो, ये बात तो ठीक है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ये किसने कहा भाई? मंदिर भी जाओ, लेकिन भगवान स्वरूप अपने माता पिता की सेवा जरूर करो, ऐसा कहना चाहिए। मंदिर तो जाओ ही जाओ, लेकिन भगवत स्वरूप अपने माता पिता की सेवा अवश्य करो, उसके उपकार 7 जन्म तक हम नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसे कहना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? अगर जो कोई भगवान की सेवा करता है तो उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफ, मंदिर जाने की कैसे जरूरत नहीं है? किसने कहा? ये अज्ञानी, ये मोहित लोगों की बनाई हुई बातें हैं। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे महात्मा भी ऐसा कभी कभी बोल जाते हैं, तो हमें ख्याल, ये अपराध हो जाता है महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं कहना चाहिए। अपने मन की बात जो भी मन में आया, लगा कि ये बात अच्छी है तो किसी और के ऊपर ओढ़ा दिया। गीता जी में भगवान ने ऐसा, एक बार हमारे व्हाट्सएप में बहुत ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो 1-2 को हमने कहा कि भाई क्षमा कीजिए, आप बड़े ज्ञानी हैं, हमें बताइए गीता जी में ये कहाँ पर आया है। कोई जवाब नहीं आया और उसका मैसेज आना बंद हो गया। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं महाराज आप। गीता जी में कहा है कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा तो माता पिता की सेवा से हो जाती है। कहाँ गीता जी में ऐसा लिखा है? हाँ, ये जरूर लिखा है कि भगवान मानकर माता पिता की सेवा करो, ये भावना वहाँ पर छिपी हुई है, लेकिन मंदिर जाने की जरूरत नहीं। उसी में भगवान की सेवा हो जाती है, माने मंदिर नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है, उसी में भगवान की सेवा हो जाती है, ये बात सही है।
लेकिन बाकी, और ये एक कहावत हम सब बार बार दोहराते हैं और इतनी बेवकूफ़ी, इतनी मूर्खता करते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे किसने कहा उसके घर देर है भाई? ये तो सब विधर्मियों की फैलाई हुई बात। वो तो क्या समझते हैं कि ये कयामत के दिन भगवान सबका लेखा जोखा करेंगे, तब तक आप रेस्ट करो इन पीस, शांति में आप सोए रहो, मतलब कब्र में बने रहो। तो वहां देर होती है ना न्याय करने में, हमारे यहाँ कहाँ देर होती है? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कैसी देर है भाई? एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सकता भगवान की योजना में। जो आज होना है, अभी होना है, आज ही और अभी ही होगा, और जो नहीं होना है वो किसी हिसाब में नहीं होगा। कैसे मान ले देर होती है? ये मूर्खता है। भगवान के घर देर भी नहीं है, भगवान के घर अंधेर भी नहीं है, ऐसा कहना चाहिए ना। लेकिन हम बोलते रहते, सब बोलते हैं, मेरे आपके जैसे सब महात्मा लोग भी बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे किसने कहा देर है भाई? देर है का मतलब भगवान गलती कर रहे हैं? देर का मतलब तो यही हुआ, हम कहेंगे कि अरे भाई क्षमा करना, हमसे देर हो गई, तो क्षमा मांगने योग्य गलती हो गई हमारी। तो भगवान के घर देर है मतलब भगवान ने भूल की है? नहीं, जो जो जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे होना होता है, वह वहाँ वहाँ तब तब वैसे वैसे ही होता है, उसमें लेस मात्र इधर उधर नहीं हो पाता। तो भगवान के घर न तो देर है न तो अंधेर है महाराज। तो ऐसी बातों को जरा सोच समझकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है। तो यहाँ भगवान, जिसके मत के विपरीत भगवान भी नहीं जाते, उसका हम अनादर कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं भगवान के मत से विपरीत ऐसी बातों को माना जाएगा। तो प्रसाद वर्षा करने के लिए, माने कृपा करने के लिए, उन्मुख श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ तुरंत वहाँ आ गए। उनके उसका वर्णन करते, बहुत सुंदर भगवान तो है, दिख रहे हैं, भगवान की छवि का यहाँ पर निरूपण किया है। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर जिल मिलाती हुई करघनी और उसके गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी। वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे, दूसरे हाथ से कमल पुष्प घुमा रहे थे। ऐसे अपने ऐसे सौंदर्य से श्री प्रभु ने श्री लक्ष्मी जी के श्रृंगार का भी तिरस्कार कर दिया था, माने उससे भी वह सुंदर लग रहे थे। वैसे सुंदर हमेशा स्त्री लगती है, लक्ष्मी जी तो अत्यंत सुंदर है, उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इस समय भगवान उससे भी सुंदर लग रहे थे। अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जो छवि देखी पीयू की अपनी भूल गई। बस ये बात यहाँ पर हो गई। तो सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु जब श्री भगवान अरविंद नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई केसर मिश्रित तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने अपनी नासिका रंध्र के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, देखो वह हमेशा समाधिस्थ सहज समाधि में रहते थे, आसपास का उसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब भगवान की खुशबू आई, कैसी खुशबू थी? तुलसी मंजरी से मिश्रित केसर की खुशबू जब उसके अंतःकरण में प्रवेश किया तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाए, उसके शरीर में रोमांच हो गया। उस दिव्य गंध ने उसके मन में हलचल सी मचा दी, उनके चित्त में द्रवता आ गई, करुणा आ गई, द्रवता आ गई, शरीर पुलकित हो गया, शरीर में पुलक छा गई। नयनाभिराम भगवान के, नयनाभिराम माने नयन अभिराम, आंखों को देखने में अत्यंत प्रिय लगने वाले भगवान मनुष्यवत शरीर के सौंदर्य को देखकर, भगवान के मनुष्यवत शरीर के सौंदर्य को, ऐसे दो हाथ पांव मुंह वाले भगवान के सौंदर्य को देखकर वे उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए। मतलब देखते ही रह गए, हाँ कितने सुंदर मेरे भगवान है, उसको देखते ही रह गए, वह ध्यान मग्न हो गए और अष्ट सिद्धि संपन्न श्री हरि जी की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की उन्होंने भगवान की? उन्होंने कहा, हे अनंत, आप तो अंतर्यामी रूप से दुष्चरित पुरुषों सहित सबके हृदय में छिपे रहते हैं। सच्चरित और दुष्चरित, सज्जन और दुर्जन, सबके हृदय में आप तो बैठे रहते हैं, परंतु आज हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए हमारे पर कृपा करके।
तो भगवान के प्रकट होने की प्रक्रिया क्या हुई? देखो, वे पहले कान के द्वारा हृदय में आते हैं और हृदय में भर जाते हैं और तब आंखों से छलक कर सामने भी दिखाई देते हैं। अब जिसके कानों में ही नहीं आए, वे चाहे कितना भी कहे कि हम भीतर भगवान को ढूंढ लेंगे, व्यर्थ बात है। देखो, कोई कोई कहता है कि अरे हम बाहर भटकने की क्या जरूरत, भगवान तो सबके अंदर बैठा है, हम उसको अंदर ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसा नहीं होता। अगर कान से भगवान को अंदर प्रवेश नहीं करवाया जाएगा तो अंदर बैठे हुए अंतर्यामी का हमें पता ही नहीं चलेगा। यद्यपि जिसने पूर्व जन्म में हृदय में भगवान को भर लिया है, हाँ, उसको तो इस जन्म में अवश्य भीतर भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हमारा पूर्व का इतना पुण्य कहाँ है। इसलिए हमें नित्य निरंतर पुनः पुनः श्रवण कुर्यात, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि को स्मरण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। अन्यथा कोई चाहे कितना भी ध्यान लगाए, जितने भी खोजे, जहाँ भी खोजे, पर यदि पूर्व में वे कान से सुने हुए नहीं होंगे भगवान, तो नहीं मिलेंगे। भगवान को पहले सुनना पड़ता है, उसका रूप गुण लीला माधुर्य, उसके चरित्र के बारे में, तब भगवान अंतःकरण में प्रवेश करके प्रकट होते हैं। और अंतःकरण में जब वह पूरा भर जाते हैं तो आंखों से छलक जाते हैं और तब हमें साक्षात उसके सगुण साकार के भी दर्शन हो सकते हैं। श्री भगवान को भीतर लाने का मार्ग कर्ण द्वार ही है। भगवान को कैसे अंदर लाया जाए? तो कानों से ही उसको हम अंदर ला सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े वैरागी मुनि भी भक्ति योग के द्वारा अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। तो सनकादियों ने इसलिए कहा कि हे भगवान, यदि हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित होती रहे, तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती है, हमारे कान आपके ही सुयस सुधा से परिपूर्ण माने आपूरित रहे, सुनते रहे, तो आपके भक्तों के आपने पापों के कारण हमारा जन्म नरकादि योनि में हो जाए, इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, कहना ये चाहते हैं कि हमारा कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे नेत्र के सामने आपकी छवि बनी रहे, तो चाहे हमें नरक में भी स्थान मिले, कोई चिंता नहीं, आप हमारे साथ बने रहने चाहिए। और हाथ जोड़कर कहा कि आपका दर्शन प्राप्त करके हम कृतार्थ हुए, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वभक्त हवानोत्थ कृपाप रवशे नैव भवता। बहुत लंबी बात है। आपने भक्तों के आवाहन से उत्पन्न कृपा परवस्था के कारण ही स्वरूप को प्रकट करते हुए आपके द्वारा हम भी कृतार्थ किए गए हैं। यह भाव है कि आप अपने भक्तों को दुख से बचाने के लिए उसके पर कृपा करने आए, पार्षद उनके भक्त ही है, तो उसको बचाने के लिए आप प्रकट हुए, तो हमें भी आपके दर्शन हो गए। कौन कहता है? ये सनकादि ऋषि। वैसे उसके नज़रों के सामने तो भगवान की छवि हमेशा रहती है, वह तो सहज समाधि में रहते हैं, इसलिए तो उसकी आयु बढ़ नहीं रही, मतलब 5 वर्ष के निर्दोष बालक की तरह उसका जीवन है। तो इस तरह भगवान की यहाँ स्तुति की गई है। इति तृतीय स्कंधे जय विजयो हो सनकादि शापो नाम 15 यहाँ 15वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 16 और जय विजय का वैकुंठ से कैसे पतन हुआ, इसकी बात अब आगे आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।